नमस्कार, मैं हूं सी गरिमा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन की सारी बड़ी खबरों के बीच में हमको ले चलते हैं सीधा गोवर्धन पूजा की तरफ, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी आनंद सरस्वती, जो आपको गोवर्धन पूजा के बारे में कई सारी जानकारियों के बारे में बताएंगे, कई सारी जानकारियां देंगे। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, गोवर्धन पूजा आखिरकार क्यों मनाई जाती है? गोवर्धन पूजा गोवर्धन शब्द में बताया गया था। गोवर्धन जो पूजा करने में गो संपद का वृद्धि होगा, वही ही गोवर्धन पूजा है। स्वामी जी, जैसे गोवर्धन पूजा का महत्वता क्या है? और गोवर्धन पूजा को कृष्ण जी के सहित मनाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो कृष्ण जी का क्या महत्वता है गोवर्धन पूजा में? जरूर, क्योंकि बचपन में भी हमने ये सुना, भागवत में भी मध्य ये लिखित में है कि जब इंद्र पूर्णिमा के दिन माँ यशोदा और सारी गोपी गोपांगना इंद्र भगवान की पूजा कर रहे थे, नंद कुमार के समेत। क्योंकि उन लोगों के मन में ये था कि इंद्र भगवान वर्षा का प्रतीक है, राजा भी है। सो जब तक इंद्र भगवान सैटिस्फाइड रहेंगे, तब तक बारिश होगा, सब कुछ होगा। इसी हिसाब से धन जीवन सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इंद्र भगवान का घमंड बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण जी ने बचपन में जब पैदा हुए थे, वो देखे कि इंद्र भगवान का अभी घमंड ज्यादा हो रहे हैं। वो घमंड को चूर्ण करने के लिए ये जो गोवर्धन पूजा का शुरू हुआ, वो बताया कि ठीक है, इंद्र भगवान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए गोवर्धन पर्वत सब कुछ है, क्योंकि सारी गौ माताएं उधर जा रहे हैं, जो कुछ खेत है सब कुछ उसी आधार पे ही है। सो मेरे हिसाब से इंद्र पूजा को छोड़कर हमको गोवर्धन पूजा करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण जी ने बाल लीला स्वरूप से ये बताए, कोई ग्रहण किए कोई ग्रहण नहीं किए, बाद में सब लोग ठीक है तैयार हो गए पूजा करने के लिए। जब पूजा करने के लिए वो शुरू हो गए, बस हो गया। क्योंकि इंद्र भगवान का जो था घमंड था, जो गर्व था, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने ये सब किए सिर्फ इंद्र भगवान को, भगवान का घमंड तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। सो जब ये तैयार हो गया, इंद्र भगवान कुपित हो गए। स्वरूप से क्या किए, बस बारिश लगातार। जब बारिश ऐसे लगातार शुरू हो गया, तो ये सब बंद कराने के लिए क्या किया गया, ठीक है, भगवान कृष्ण जी ने ये जो गोवर्धन पर्वत को उठा के सारी बारिश को और गोपा गोपांगना को, गोमाता सबको एक गोवर्धन के नीचे ले आए, और इसी हिसाब से सब लोग इंद्र कोप से बच गए। उसी दिन से गोवर्धन पूजा का जो विधि रूप से शुरू हुआ था। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गोवर्धन पूजा में आपने जैसे कहा कि कृष्ण जी के बाल रूप को दर्शाया गया है, तो जब इंद्रदेव को इतना क्या कहते हैं, अहम हो गया था अपने ऊपर, घमंड तो उस समय पर कृष्ण भगवान का गोवर्धन पर्वत को लेकर के उन्होंने क्या कहा था? से मुझे इतना तो भागवत में जो लिखा गया है, इतना जो श्लोक मेरा याद नहीं है, क्योंकि मैं भागवत में इतना पारंगम नहीं हूँ, माफ कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि ये जो गोवर्धन पूजा, दो चीज हमको मानना पड़ेगा। एक है भगवान इंद्र का जो घमंड है, घमंड को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब तक इंद्र भगवान का घमंड नहीं तोड़ा गया, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बताता है कि गोवर्धन पूजा जिसी का घमंड होगा, ये घमंड नहीं रहेगा। नंबर वन। नंबर दो की जो प्रकृति है और जहां से हमको फायदा मिलता है, उसको हमको भी सम्मान देना चाहिए। ये दोनों चीज कृष्ण भगवान जी का मैसेज है। गोवर्धन पूजा को क्यों और कैसे मनाया जाता है?
जी, देखिए जब हम गोवर्धन पूजा बारे में बता रहे हैं क्योंकि कई-कई लोग जो लोग सबसे बड़ा चीज़ है जो कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा है, वही लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, नंबर 1। कई-कई जगह में अलग-अलग रूप से होते हैं। कई-कई लोग में भी ये सुना कि जब कोई गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं उधर, वहाँ से एक पत्थर लेकर आएँगे, वही पत्थर को रख कर पूजा करेंगे, एक ही। और कई-कई लोग जैसे गौ माता का गोबर को एक पर्वत का रूप देंगे, जैसे ये वो गोवर्धन हो गया। वही गोवर्धन को सजा के, वही पर्वत को सजा के, जो गोबर में तैयार हुआ जो पर्वत है, सजा के बस गोवर्धन हिसाब से पूजा करेंगे। फूल पुष्प, धूप, दीप आदि और सबसे बड़ा चीज़ है जितना प्रकार व्यंजन हो सकता है, देकर पूजा अर्चना कराएँगे। वो भी कहीं-कहीं जगह पे होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, 2 चीज़ के लिए। एक है सबसे बड़ा चीज़ है कि गोवर्धन पूजा गौ माता के साथ संबंध है। पहले ज़माना में गो संपद था, हम इसे बताएँ गो संपद। आजकल संपद का तो सब ये नया-नया डेफिनिशन आ गया और सबसे आजकल का सबसे बड़ा और अच्छा संपद है क्या है कि ये इंटेलिजेंस सबसे अच्छा और बड़ा संपद आजकल आ गया। जिसके पास जितना इंटेलिजेंस है, वही इतना संपदवान है, वो धनी है ये। चलो छोड़ो, लेकिन कभी भी हमें गो संपद को हटा नहीं सकते हैं। सो इसीलिए क्या उसी दिन में अभी भी कोई लोग जो गो संपद को मानते हैं सब कुछ, वही लोग गोवर्धन पूजा करते हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अविभाजित उत्तर प्रदेश मान सकते हैं हम। वही लोग ज्यादा तरह से गोवर्धन पूजा करते हैं। जी, स्वामी जी, गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत का क्या महत्वता है? जी देखिए, वही तो सब कुछ क्योंकि गोवर्धन पर्वत के आधार से गोवर्धन पूजा हो रहे हैं। सो क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत को लेकर जब भगवान कृष्ण जी ने बाल रूप दिखाए और उसी हिसाब से गोवर्धन पर्वत के आधार पर इंद्र भगवान का घमंड तोड़े। सो इसीलिए गोवर्धन को लेकर ही सब कुछ है और गोवर्धन के साथ गो संपद और सब कुछ भी जुड़ा है। स्वामी जी, गोवर्धन पूजा में कहा जाता है कि इसमें कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा महत्वता है, जहाँ पर कृष्ण भगवान के बाल रूप को दर्शाया गया है। जी, जरूर। देखिए, ये है भगवान का चमत्कार आप बता सकते हैं क्योंकि जो ईशा गुण है, जो भगा हम बताते हैं, ये जब तक ऐश्वर्य नहीं है, तब तक भगवान कैसे होंगे? इसलिए भगवान कृष्ण जी ने जो दिखाए, हमको भी ये दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब बाल रूप से इतना बड़ा पर्वत को और अंगूठी में जैसे रूप से धरे, वो तो सबसे बड़ा चीज़ है और सब दूसरा चीज़ है कि सबको प्रोटेक्शन दे। हम इसलिए बताए ना, जो भगवान कृष्ण जी का शरण में आएँगे, उनका ये वो ज़िम्मेदारी है प्रोटेक्शन देना। और सबसे बड़ा चीज़ हम ये भी मानते हैं कि जब ये है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, अहम वहामि योगम च क्षेमम् इति। सो ये मेरा काम है, योग और क्षेम दोनों को दिखाने के दोनों को देने के लिए। सो दोनों का काम वही भगवान का ही है। सो इसीलिए जो भगवान का शरण में आए, वही लोग को प्रोटेक्शन मिला। स्वामी जी, गोवर्धन पूजा को, गोवर्धन पर्वत के बारे में ये जो पूजा है, गोवर्धन पूजा, इसे दिवाली के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। तो क्या रामायण और गोवर्धन पूजा का कहीं ना कोई ना कोई रिलेशन है? कई-कई जगह में यही सुनने में आ रहे हैं कि जब राम सेतु जब सेतु बंधन सेतु के टाइम राम सेतु हम जो बताते हैं ना, रामायण में जो बताया गया, उसी टाइम जो गिलहरी अभी लेकर साथ में कुछ कर रहा था, कभी भी नोटिस कोई नहीं किया था। सो एक बार कोई बताते हैं हनुमान जी, कोई बताते हैं और कोई बानर, बस गिलहर से एक पत्थर जो रेत है, वो रेत को फेंक दिया। बस जब इतने तारीख से फेंका गया, सो क्या कर सकते हैं? बस वही बताया गया कि वही जो रेत फेंका गया था, वही रेत ये आकर
मथुरा जो उसे गोपपुर में वो पड़ा और वही बाद में गोवर्धन हो गया। सो कोई कहीं मानते हैं कि अभी भी गोवर्धन पर्वत का वृद्धि हो रहे हैं। सो इसीलिए गोवर्धन पर्वत को हम मानते हैं वो जीवित है। वो सिर्फ पत्थर नहीं है कि पत्थर का पहाड़ नहीं है, वो जीवित है अभी भी। सो ये एक संबंध है। और दूसरा बात मेरे हिसाब से ये मैं बता सकता हूँ, ये सब कह के जब रामायण के आधार पे दिवाली बना गया, जो कृष्ण भक्त है उनको भी कुछ बनाना चाहिए। बस सिर्फ अगले दिन गोवर्धन पूजा का बस परिकल्पना हो गया, क्योंकि इंद्र पूजा इंद्र पूर्णमी के दिन हुआ था, जब भागवत का जन्म हुआ था वही दिन का। सो वही हिसाब से हम देखेंगे तो ये गोवर्धन पूजा का मेरे हिसाब से कोई आज का दिन के कोई संबंध नहीं, लेकिन जब राम जी का पूजन हो गया तो अगले दिन तो कृष्ण जी का पूजन होना चाहिए। सो इसीलिए कृष्ण जी के साथ छप्पन भोग जो कुछ है सब कुछ वो ऐड कर दिए। सो अच्छा तरीक से वो शुरू कर दिया। विष्णु जी के अवतार हैं, ये बात तो एक सटीक है। पर इन दोनों में, राम और कृष्ण जी के अपने लाइफ की कथा में, अपनी कहानी में कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटीज हैं? डेफिनेटली देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हम ये बताते हैं कि राम को फॉलो करो। जब राम भगवान को फॉलो करने के लिए आसान है, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक है, सत्य का आधार है। लेकिन कृष्ण भगवान को फॉलो मत करो, समझो, समझ लो। सो फॉलो, वी से वेरी केयरफुली, फॉलो राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण। सो इसी हिसाब से हम देखेंगे तो ये दोनों जो बनाए गए हमारा जो ये भगवान है, और जिस ढंग से हमको संरक्षण दिए, जरूर जीवन में ये दोनों का प्रभाव है ही है। इसीलिए तो जो हम बताते हैं कि जो तारक मंत्र, कलयुग तारक मंत्र, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये दोनों को हम लेकर हम जो राम तारक मंत्र, हम जो तारक मंत्र बताते हैं, कोई कई लोग महामंत्र बताते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये दोनों, राम भगवान और कृष्ण भगवान, दोनों का जरूर हम जीवन में महत्व है ही है। जी, श्री राम को तो आदि पुरुष कहा जाता था, महापुरुष कहा जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जी को देखा जाता था गोपियों के सहित, कृष्ण जी को सबका लाडला बनते हुए देखा जाता था। एक तरफ राम जी कहते थे कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सती, अपनी अपनी वाइफ के सहित, अपनी सीता माँ के सहित हम रहेंगे, ये हमने प्रण लिया है। तो दूसरी तरफ कृष्ण जी की बहुत सारी पत्नियां भी थी और साथ ही साथ कई सारी गोपियों के पास भी वो घूमते रहते थे। तो इसकी कोई कहानी है? सुनिए, ये सब मनगढ़ा कहानी है। हम क्या कहते हैं, विकृत रूप से देखते हैं, ये गलत है। कृष्ण भगवान जी का जीवन हम देखेंगे तो ये तो सबसे बड़ा चीज है। बाल लीला जितने वो नहीं किए, हम उनको भी देखना चाहिए। कृष्ण महाराज रूप से, और भगवान कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिए, गीताचार्य रूप में भी हमको भगवान कृष्ण जी को देखना चाहिए। क्यों सिर्फ बाल लीला पे हम जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कैसे। और ये लीला वो भगवान जी ने किए थे क्योंकि दिखाने के लिए, रुक मैं भगवान हूँ और कुछ नहीं है। और उसी टाइम उसी का जरूरत था। और भगवान जब कृष्ण जी ने जब वो ये बकासुर आदि को वध किए, पूतना आदि का वध किए, उसी बारे में तो हम कुछ नहीं बताते। गोपांगना के साथ क्या किए थे, क्योंकि वो हमको इंटरेस्टिंग है, इसीलिए रोचक है, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है, और कुछ नहीं है। लेकिन माफ कीजिए, भगवान जी कृष्ण जी का जो पत्नियों थे, ये पत्नी का पीछे भी कहानी है, सबके पीछे कुछ कहानी है। क्योंकि हम देखेंगे तो सब लोग भगवान होकर भी कर्म से जुड़ा है, कोई कर्म से ऊपर नहीं है। देखिए, हम भी ये भी बताया गया, भगवान कृष्ण जी के पास इतना शक्ति थे, वो चाहते तो अपना परिवार को बचा सकते थे। क्यों क्यों नहीं बचाए? इसीलिए नहीं बचा पाए क्योंकि वो कर्म के आधार पे जा रहे थे। जब महाभारत युद्ध के टाइम पे खत्म हो गया, और कुंती जी ने बताए, सॉरी गांधारी जी ने बताया, देख कृष्ण,
तुम चाहते थे सब कुछ इधर-उधर कर सकते थे, लेकिन तुम नहीं चाहे, इसलिए मेरा परिवार पूरा ध्वंस-विध्वस्त हुए। मैं आज तुझे शाप दे रहा हूँ, तेरा सामने तेरा सारा परिवार ऐसे ध्वंस-विध्वस्त हो जाएँगे। देखिए, भगवान कृष्ण जी ने सहर्ष से ग्रहण कर लिए और वही भी हुआ। मतलब ये कि भगवान कृष्ण जी जो कुछ किए, वो जो गोपांगना उनके पास आए कि जितने पत्नियों लिए, जो कुछ किए, ये सब पूर्व कर्मानुसार ये सब घटा। ये मतलब नहीं कि भगवान कृष्ण जी ने अपना मन मर्जी की करके ये सब किए। जो लोग ऐसे बताते हैं, इसी बात पे गुरुत्व देते हैं, मुझे माफ कीजिए। जी, स्वामी जी कहा जाता है कि कृष्ण जी और राधा जी का जो एग्जाम्पल है वो पूरी तरीके से प्रेम भरा एग्जाम्पल है और ये प्रेम का प्रतीक है। पर आखिर में राधा और कृष्ण की शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है। इसके पीछे कोई रहस्य, कोई कहानी? मुझे माफ कीजिए, मैंने अभी तक जितना पढ़ाई किया, अब तक राधा शब्द का कोई दृष्टांत मुझे भागवत में नहीं मिला, अभी तक। एक ही जगह पे एक ही शब्द आता है। इसमें बहुत कुछ बातचीत करने का है, मुझे ज़्यादा जाने के लिए नहीं चाहता हूँ। ये गलत है होगा मेरे लिए। जैसे का जैसा भक्ति वो इसका उस ऐसे रूप, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति के आधार से सब कुछ होता है। लेकिन ये बताना हम जब परंपरा अनुसार जाते हैं, जब हम कृष्ण जी का पूजा करते हैं, हम बताते हैं रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री कृष्णाय नमः। सो ऑलवेज हम रुक्मिणी और सत्यभामा को लेकर हम भगवान कृष्ण जी को लेकर आते हैं। हम कभी भी राधे को नहीं लेकर आते हैं, कभी भी। जब भी हम पूजा करते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण जी को, नहीं तो रुक्मिणी सत्यभामा समेत राधा का जो परिकल्पना मेरे हिसाब से देखेंगे तो ये 500-600 साल का पुराना ही है। जब मुसलमान लोग आ गए उसी टाइम का, इसीलिए देखिए हमारा जो हिंदू परंपरा में है, कोई देवी का ये जो क्या है कि ओढ़नी जो है ना, ये वाला नहीं है, माफ कीजिए, सिर्फ राधा का ही है। माँ लक्ष्मी को देखो, सरस्वती को देखो, जिसे को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ये जो राधा का जो लिटरेचर, ये जो भक्ति लिटरेचर आ गया, ये सब बाद में आया। सो मैं अंदर जाने के लिए नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जिसका जो भक्ति है उसी हिसाब से उनको फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राधा कृष्ण का जितना परिकल्पना करा गया, जितना जितना पब्लिसिटी हुआ, वो सब अलग चीज है। अंदर में जाने के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, देखिए मेरा चरित्र जैसा है, मैं इसी हिसाब से मेरा इष्ट देवता को चुनूंगा और इष्ट देवता को इसी रूप से मैं सजाऊंगा। बस इतना मैं बताने के लिए चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। जी, स्वामी जी अगर हम गोवर्धन पूजा के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से चलते हैं गोवर्धन पूजा की तरफ। तो बता दीजिए कि गोवर्धन पूजा के अपनी विधि-विधान के हिसाब से किस तरीके से पूजा होनी चाहिए और साथ ही साथ कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए? जी, ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि जब हम गोवर्धन पूजा करेंगे, गोवर्धन को हम कई-कई लोग इसीलिए ना गोवर्धन सिर्फ गोवर्धन नहीं करते, गोवर्धन के पास कृष्ण भगवान जी रहना चाहिए। क्योंकि हम कृष्ण भगवान का बाल रूप को गोवर्धन पूजा माध्यम से हम पूजा करते हैं। यही सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए बकासुर को वध किए, पूतना को वध किए, ये किए, वो किए, वो सब अपना साथ में कृष्ण भगवान जी के साथ संबंधित थे। लेकिन ये जो सामूहिक काम है, जो भगवान जी ने गोवर्धन को पर्वत को उठाए, ये सामूहिक कार्य था। सब लोग जब ज़्यादा लोग बेनिफिट मिले, इसीलिए हम वही अवतार को पूजा करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है। सो जब कृष्ण भगवान जी को साथ में रखकर और गोवर्धन के जो वो जो चरित्र है कि जब मान लीजिए कोई गोबर में बना दिया, जो पर्वत बना दिया, सो इसके सामने भगवान कृष्ण जी रहना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। और वहाँ से क्या करना चाहिए, जे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान को आराधना करना चाहिए। जैसे ध्यान, आवाहन आदि षोडशोपचार पूजा माध्यम से कर सकते हैं। और चाहे तो सबसे बड़ा चीज़ है भगवान कृष्ण जी का जैसे अधरम मधुरम आदि मंत्र, ये स्तोत्र चैंटिंग कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण जी का जो अष्टोत्तर शतनामावली 108 नाम, उसी नाम से अर्चना करना चाहिए।
गोवर्धन पूजा में किस तरीके के भोग लगाने चाहिए? कोई मीठा, कोई पदार्थ, ऐसा चीज जो भोग लगाया जाए ज श्री कृष्ण के लिए? ज़रूर, ज़रूर। भगवान कृष्ण जी ने तो बहुत खाने का प्रिय थे ना। तो जब वो खाने के प्रिय थे, बस जितना मक्खन चाहो, जितना रस चाहिए व गो संबंधित जितना खाद्य चाहिए, वो तो होना चाहिए। और इसी के साथ-साथ सिर्फ़ गो रस देंगे तो मज़ा नहीं लगेगा। इसी के साथ-साथ जितना हो, इसीलिए ना 56 भोग का व्यवस्था मध्य यही है। जितने टाइप का भोग हो सकता है तो चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। गोवर्धन पूजा को बाल गोपाल के लिए मनाया जाता है, जितना मैंने आपसे सुना। आपने कहा कि जिस तरीके से बाल गोपाल को समझते हुए, बाल गोपाल की अपनी आराधना को समझते हुए गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है, और गोवर्धन पूजा ने जैसे बचाया था पूरे गोकुलवासियों को, तो इसीलिए गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है। तो इस पूजा को क्या छोटे बच्चों को करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे मज़ा भी लेना चाहिए क्योंकि यदि जब जब भगवान कृष्ण जी ने बचपन से इतने काम किए, क्यों नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ना हम भी मानते हैं, सारी छोटे-छोटे बच्चों को भी भगवान जैसे हैं, उनका भी लीला ही है, उनका लीला को भी हमको लेना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। सब छोटे बच्चे लोग भी ये पूजा कर सकते हैं अपना तरीके से। जैसे मान लीजिए उड़ीसा में जैसे हमने भी देखा, बचपन भी हमने सुना, हमने भी किया। जैसे रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा के टाइम पे भी अपने गाँव में, अपने इलाका में छोटे-छोटे बच्चे अपने हिसाब से रथ यात्रा करते हैं, क्योंकि वो उनका भक्ति है, वो उनका भावना है ये। सो इसी हिसाब से बच्चे लोग चाहिए तो जिस हिसाब से बाल-गोपाल को अपना बंधु, अपना सब कुछ मानकर पूजा कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि गोवर्धन पूजा बच्चों को भी मनाना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले, गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले, दीपावली के दिन बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, और इसको आजकल की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन माना जाता है। पर इसके ठीक अगले दिन हम प्रकृति पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ज़रूर देखिए ये जो आता है, ये जो क्या पॉल्यूशन है, ये सब पॉल्यूशन कहाँ था? कहाँ आया? कौन किया? ये जो तथाकथित जो शिक्षित लोग करते हैं, जो वास्तव से जो भक्त लोग हैं, वो कभी पॉल्यूशन नहीं करते हैं। और दूसरा बात है कि देखिए, मैं ये बताया था, अभी बताने के लिए चाहता हूँ, जहाँ सेलिब्रेशन है, वहाँ शब्द का माहौल बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए आप कुछ ये पाए, मैं आपको बताया कांग्रेचुलेशन सिर्फ नहीं, कांग्रेचुलेशंस ये ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं बताऊँगा कांग्रेचुलेशन, ताली अपने आप आ जाएगा। आप बताएँगे मैं ताली मारने में क्या होगा कि ये पॉल्यूशन होगा, ये क्या मतलब है? अभी कोई बताया, देखिए ये भी टाइम आएगा, दिया जलाने में क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होएगा, हिमालय पिघल जाएगा और पता नहीं क्या-क्या होगा। सो इसलिए दीपावली के दिन दिया जलाना बंद करना चाहिए, ये पॉल्यूशन है। क्या आप मानेंगे? सो इसी हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ को इसी ढंग से लोग खींच रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात है कि हिंदू लोगों को मालूम है क्या कब करना चाहिए। ये हिंदू लोगों को सरकार का अधिकार नहीं बताना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न्यायालय को भी बताना नहीं चाहिए, किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में सब कुछ व्यवस्था है। क्योंकि हम मानते हैं जीवन एक नहीं है। इसी जीवन में मैं जो कुछ गलत करूँगा, अगले जन्म में भी मुझे भरना पड़ेगा। ये मेरा ज़िम्मेदारी है। जीवन एक नहीं है। पता नहीं मैं कितना योनि भ्रमण कर के ये मनुष्य जन्म मुझे मिला, दुर्लभ मनुष्य जन्म विधि। पता नहीं इसी जन्म में मैं गलत करूँगा तो अगले जन्म में पता नहीं क्या-क्या होगा। हो सकता है तो मैं वृक्ष रूप से खड़ा होकर कोई आएगा मुझे कटिंग करेगा। सो इसीलिए ये सब हमको देखना चाहिए। जी। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से स्वामी आनंद सरस्वती सामने आकर के गोवर्धन पूजा के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में कई सारी ऐसी जानकारियां भी देते हैं। पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसी तरीके की धार्मिक चीजों के बारे में हम डिस्कशंस करते रहेंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क। नमस्कार।